महाराज का ग्रंथ है उजागर भंग। पाप कुमत कुसुण घात झूठ जारी सो निंदा, मेहरी खीसे मार मन कूड़े दिस संदा। जुआ फांसी झूठ माया डाकड़ नहीं कहे, गोला सामी बात निरस पड़ दे सब ले है। तो बुरी बात जे नर करे, बूझा कहे नयाए। उजियागर सुख राम के, चौड़े दे तू बजाए। महाराज कह समझाने की तात्पर्य है कि संसार में जो खोटा काम करे तो अपनी बात को छिपा के रखता है। पाप को मत सुन घात झूठ जारी सो निंदा। कोई पाप करके आता है दूसरे के सामने कहना नहीं चाहता है महाराज, छिपाना चाहता है कि मेरी बात छिपी रहे। अपनी अगर माया में कोई कुमति के विचार आता है, किसी के प्रति द्वेष भाव दुर्विचार आता है, घात करने का आता है कि मैं घात करूंगा, तो भी अपने माया में रखता, दूसरे को जाहिर नहीं करता। झूठ बोलता है तो भी वो छिपाता है कि मैं ये नहीं कहता है, ये सामने नया नहीं है, ये नहीं कहता है मैं झूठ बोल रहा हूं। इसी प्रकार से महाराज समझाते मन में उसके कूड़ कपट हर समय दाव घाव की बात भरी रहती है, लेकिन छिपाता है। माँ डाकड़ नहीं कहे, जिस प्रकार संसार में अपनी माँ के लिए डाकड़ कोई नहीं कहता है महाराज। गोला सामी बात, गोला कहते हैं अपने जो आपका सेवक है अपने स्वामी की बात को निरस नहीं कहता है। स्वामी ने उसके जो बात कह दी उसी पे वो उसकी हुजूरी में हाँ कर देता है। बात निरस है लेकिन उस पर भी पर्दा डाल देता है। बुरी बात ये नर करे, बूझे कहे ना आए। बुरा काम कोई करे, खोटा काम करे संसार में महाराज, तो वो बताता नहीं, आकर छिपाता है। और उजियागर सुखराम कहे, चौड़े देत बजाए। और संत महापुरुष जो हुए हैं संसार में वो उजागर हुए हैं महाराज। उन्होंने जो भी बात कही चौड़े में कही है, छिपाया नहीं। साथ छिपाया क्यों छिपे, जीवित ही क्यों खाए। साथ छिपाए से नहीं छिपते हैं। साथ छिपाया क्यों छिपे, भूपर बूठा में जिस प्रकार से पृथ्वी पर जल की वर्षा होती है तो वो छिपाए से नहीं छिपती, ऐसी साध है। जा पाया तत्व भेद प्रगट सो किया पसारा, शिष चेला पंथ थाप ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। ठाम ठाम पर धाम जगत में लासो किया, भिन्न भिन्न कर समझाए भेद परमात्म दिया। तो लादे सो ही कह गया प्रगट जुग के माए, पायो जय सुख राम के को गुण रखो छिपाए। अभी तो ऊपर बताई महाराज ने संसार की बात कि अपना जो कार्य करता है खोटा वो छिपाता है। अब साध की बात बता रहे हैं। ज्या पाया तत्वभेद प्रकट सो किया पसारा। जिसने तत्वभेद की अपने माया में पाया, जो लिया, तो उन्हें प्रकट किया पसारा, उसके लिए छिपा के नहीं रखा है। शिष्य चेला बनाकर पंथ की स्थापना की और ज्ञान का जो है पसारा किया संसार में। ठाम ठाम पर माने ठोर ठोर पर धाम बने और जगत जो है मेला के रूप में आता है, उस धाम पे पूजता है, मानता है। भिन्न भिन्न करके समझाया है और परमात्मा का भेद दिया है संसार में जीवों के लिए कल्याण वास्ते, उनके लिए समझाया है। लादो सो ही कह गया, जो जैसी भ्यासी वैसी महाराज वो कह गए, अपनी बात बताई है। प्रगट जग के माए, पायो जो सुखराम कहे कहो कौन रखो छिपाए। जिसने पाया है उसे छिपा के नहीं रखा है किसी ने। परशुराम मत हरत राज रघुनाथ जमायो, कृष्ण पख सुन बांध नाम अपनो जस गायो। तो बांधो पंथ कबीर गुरा बिच रहा चलाई, आदिनाथ पख खेच जैन क्रिया सब गाई। बिना धर्म बिन पखरे कौ कौन जग माय, सुन मूर्ख सुख राम के ये कौ मोय बताए। हमारा समझाते परशुराम हुए,
परशुराम मत हरत रज राज रघुनाथ जमायो। कृष्ण पक्ष सुन बांध नाम अपनो जस गायो। परशुराम की मत का हरण हुआ, माने बुद्धि पे उनकी झीणी पड़ी बुद्धि, क्योंकि राम जी से वो उलझे और राम जी से जो है कटवचन बोले। राज रघुनाथ जमायो, रघुनाथ का राज जब धनुष तोड़ा धनुष यज्ञ में तो रघुनाथ का ही राज जमा। नमन करना पड़ा परशुराम जी के लिए, अपने बुद्धि पे पछतावा करना पड़ा। और कृष्ण भगवान जो हुए उन्होंने अपने अवतार के समय उन्होंने पक्ष में बांधा है, पक्ष में बात कही है और अपने नाम का जस गाया है। बांधे पंथ कबीर गुरा बिच राह चलाई। कबीर साहब ने आगे पंथ जो है, रावण के गुरु रामानंद जी महाराज थे कबीर साहब के, तो कबीर साहब ने पंथ की स्थापना की, जिसके लिए कबीर पंथ आज भी कहते हैं कि कौन साहब कबीर पंथ है, कबीर पंथी है। गुरा बिच राह चलाई, अपनी राह जो है उनकी अलग पहचान बन गई, छिपे हुए नहीं है साथ। आज संसार में जाहिर है, चौड़े में है कि कौन है आप, कबीर साहब के पंथ, कबीर पंथी हैं। इसी प्रकार से आदिनाथ है, उन्होंने भी पखबे खींच के जैन धर्म के लिए खूब महिमा की। बिना धर्म बिन पखरे कहो कौन जग माए। बिना धर्म के पक्ष पे जिसने पक्ष में चर्चा की बिना धर्म के, उसको सफल नहीं हुआ। सुन मूर्ख सुखराम का एको मैं बताया। महाराज समझाते एक भी मेरे लिए बताओ। तो जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग माही। वाणी चली सुवास सबद परदेसा जाई। सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। भंबर बिलुम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जावे। साध छिपाया क्यों छिपे मुझिया घर जगमाए। सूरज उगा सुख राम के किसको सूझे नाय। इस प्रकार से जीवा तारण जहाज, जहाज का क्या काम है? समुद्र में पार कर देना। अथाह जल होता है, उसमें जहाज पे बैठ जाओ तो वो पार कर देता है। ऐसे ही जीव के तारणहार कौन है? संत का सर्जन जो है जीव के तारण के लिए हुआ है। उनकी जो आगम की वाणी है, उनकी सुबास ऐसी चलती है कि समझ परदेसा जाए। जीव चैटता है उनकी शरण में आकर। सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। जो उनकी वाणी को सुनता है, उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण होता है तो जीव जो है उनके पास आते हैं, निकट आते हैं और सुनते हैं और दर्शन करके लाभ उठाते हैं। किस प्रकार से उनके पास जीव जो है अपने आप चल के आते हैं? जैसे भंवर बिलुम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जावे। भंवर जो है पुष्प के लिए कहना नहीं पड़ता है मेरे पास आओ। भंवर उनकी सुगंध जो बास आती है अपने आप पुष्प पे जाके बैठ जाता है उसकी सुगंध की वजह से। ऐसी भुजंग है, भुजंग जो विषधर सर्प है, वो अपने अंग की ज्वाला शांत करने के लिए चंदन पे अपने आप जाके लिपट जाता है, चंदन नहीं बुलाता उसे। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं संसारी का जो जीव, संसारी जीव है वो पहुंचवान समर्थ जो संत जन है, उनके दर्शन, उनकी वाणी सुन के उनके दर्शन की चाहना रखता है और उसका कल्याण हो जाता है। साध छिपाया क्यों छिपे उजियागर जगमाए। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं साध छिपाए नहीं छिपता, वो तो उजागर है। जिस प्रकार से सूरज उगा सुखराम का किसको सूझे ना है। अरे सूरज उगता है, सूर्योदय होता है तो किसी को बताना पड़ता है कि सूर्योदय हो गया? सारी मांड में प्रकाश हो जाता है सकल सृष्टि में। ऐसी संतजन जो समर्थ हैं, उनका ज्ञान का पसारा, उनकी ज्ञान की बात सुबास जो है वो जगत में अपने स्वतः फैल जाती है। कृष्ण देव को जो हनु तुलसी नहीं मान्यो। दास भागवत माय समझ गो रख नहीं आन्यो। दत्त देव को संत मुख ग्रह राख्यो नाही। रामानंद कबीर शिष्य गुरु उलझा माही। भक्त माल ना भय कही वर्ण्या संत अनेक। दादू को सुख राम के माय धर्या नहीं देख। महाराज समझाते कृष्ण देव ने जो चर्चा की
कृष्णदेव को जो है हनु तुलसी नहीं मानो। कृष्णदेव ने अपने नाम की स्थापना अलग से की, दूसरे को नहीं माना। हनुमान और तुलसी के लिए नहीं माना, तुलसी ने अपने राम को माना। व्यास भागवत माए, भागवत में व्यास भागवत के लिए जो है, वेद भागवत के लिए व्यास जी ने माना। समझ गोरख नहीं आया वो आन्यो, और गोरखनाथ ने वेद भागवत की बात के लिए नहीं माना, उन्होंने जोग की साधना की। दत्त देव को संत मुख ग्रह राख्यो नहीं, और दत्तात्रेय जी के लिए संत के मुख से ऐसी वाणी लगी, उनका कल्याण हो गया। रामानंद कबीर शिष्य गुरु उलझा माही, रामानंद महाराज थे तो उनके लिए कबीर साहब शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं थे, भेदभाव की वजह से। तो कबीर साहब जो हैं, युक्ति मिली उनके लिए कि सुबह स्नान को जाते गंगा स्नान पे, तो जिस रास्ते से जाते गंगा स्नान पे, उस रास्ते में जो गंगा में उतरने से पहले, स्नान करने से पहले जो पैड़ी बनी हुई थी, उस पैड़ी पे लेट गए महाराज। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान को जब जा रहे थे, तो पैर उनका पैड़ी से नीचे के लिए उतरा, तो उनके कबीर साहब के ऊपर पड़ गया। तो मुंह से उनके लगा रहे राम राम। तो बस उन्होंने कहा महाराज बस पैर पकड़ लिए, अब शरण में ले लो महाराज। तो इस तरीके से भेद उनके लिए मिला। भक्तमाल नावे कही वर्णा संत ने, भक्तमाल में अनेकों संतों का वर्णन है। दादू को सुखराम का माँ धरिया नहीं दिया, दादू जी महाराज के लिए भक्तमाल में नाम नहीं दिया गया। अब नहीं दिया गया तो क्या उनकी महिमा कम थोड़ी हो गई? या ने नहीं मानिया का कमती ये हो, 3 लोक के बीच में दिन दिन के सब लोय, दिन दिन के सब लोय, धाम बंद गया जग माही, मिला ब्रह्म में जाए कम कसर कछु नाही, घुग्गू को सुखराम के सूरज नदी से कोय, या ने नहीं मानिया क्या कमती ये हो। अब एक ने दूसरे को नहीं माना तो उसकी कोई महिमा कम थोड़ी हो गई। 3 लोग के बीच में सब धिन धिन कर रहे हैं, दादू जी महाराज के केवल जितने हुए हैं सबकी बंदगी हो रही है, धिन धिन कर रहे हैं, ब्रह्म में जाके मिले हैं, कोई कम नहीं कोई कसर नहीं, सब उजागर हुए हैं। सूरज सबको दिखता है जब उदय होता है, तो एक घुग्गू ऐसा होता है उसके नहीं दिखता है। तो मैं तो देव असल हूँ साचो, तिड़ में फेर न सारा, तू सुन गोला गम है पाखंड ले सिर धारा, बाड़ुए के सो बेस बनायो दुनिया को ठग खावे, अंत काल सब ही पछतासी जे तुझ बूझ नया भी, साची समय मान तुम लीजो वेद भागवत जोए, कै सुखराम बिना उजियागर कल जुग भरणा होए। महाराज समझाते कि मैं तो जो असल देव है आत्म देव उसको ही मानूं, कोई साचा है, इसमें कोई फेर नहीं, सार की बात सार बात है। तू सुन गोला गम है पाखंड, तेरे लिए समझ नहीं है, जो तूने जो तेरे पास गम है समझ है वो पाखंड सिर पे धारण किए है। तू भड़ुए जैसा तूने भेष बना लिया दुनिया के लिए ठग खाने के लिए, अंत काल में पछताना पड़ेगा जे तुझ बूझ ना आवे। जब राम जी का भजन नहीं किया तो अंत में जमराज दूसरे शब्द की आन मानता ही नहीं। सांची कहते हैं महाराज तुम मान लो वेद भागवत, जो वेद और भागवत में अध्ययन करो, जो उसमें सोचो कि जो बिना उजागर जो उजागर नहीं हुए हैं तो कल जो भरना हुआ है, माने पेट भराई हुई है, आए जीवन गंवा दिया, खाया पिया और चले गए, जीवन समाप्त हो गया। तो वादी आत्म देह में ज्यो पच्छा में घुगु होए, त्यों ज्ञाना में सुख राम के बिन वेदी नर होए। राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु होए, दूजा सब सुख राम कहे शिष साचा शाखा गुण होए। सुन हुए वादी आत्म देह में, जो वाद विवाद करने वाले हैं आदम देह में है, वादी आदम देह में
मानुष की देह है, वाद विवाद करते हैं तो वो कैसे हैं, जो पच्छा में घुग्गू हुए। इस प्रकार से घुग्गू है, उसके लिए सूर्य नहीं दिखाई देता है। ऐसी बात विवाद करने वाले को ज्ञानी पुरुष जो है वो उनकी बात समझ नहीं आती है। ऐसे जो संसार के ज्ञानी है वो कैसे हैं, बिन भेदी नर होए, इनके पास भेद नहीं है। भेद कौन सा, तत्व का, परम तत्व का जिनके पास भेद नहीं है। भजन भजन तो सब ही कहते, भजन भेद में नहीं बे, अब भजन भेद में है बहु अंतर, बिरला जाने कोई बे। भजन और भेद में बहुत अंतर है महाराज। संसार में सभी कहते हैं भजन करो सा, भजन करो सा, लेकिन भजन और भेद में बहुत अंतर है। जिसको भेद के सहित भजन जिसका हो रहा है, सुमरण की विधि जिसके पास है, वो उसका कार्य होगा। और महाराज समझाते हैं बिना भेदी नर, बिना भेदी संसार में जितने हैं ज्ञानी, वो सब पेट भराई हो रही उनकी। राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु होए, दूजा सब सुख राम कैसे शाखा सुन होए। महाराज समझाते राम नाम जो मुख से बोल रहा है, भजन कर रहा है, कितनी महिमा की है राम नाम लेवारी की। महाराज कह रहे सो मेरा गुरु है, और दूजे सब संसार में शिष्य और शिष्य शाखा है। जहाँ पूजा ये लोक में याहे सुख नहीं होए, ताकू सुन सुख राम के वहाँ सुख कैसे होए। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं यहाँ अपने देह से, जिसकी पूजा कर रहे हैं तो हमें यहाँ सुख नहीं है, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको उसका यहाँ आनंद नहीं मिल रहा है, तो ये शरीर छोड़ने के बाद फिर क्या क्या था पड़ेगी कि सुख मिलेगा कि मैं नहीं। इसलिए महाराज ने समझाया है कि संतो जीवत ही करो आशा, और मुए मुक्ति काहे गुरु लो भी झूठा दे विश्वासा। जो गुरु कहते हैं भक्ति में चले रहो भाई, आपको मुक्त हो जाओगे, तो वो बात झूठ है। साची बात तो यह है कि अपने घट में इस काया में रहते हुए उस परम पद का जीवत पे ही मोक्ष कहा है। मां संतो जीवत ही करो आशा, जीवत मोक्ष का विधान है महाराज का। ताको सुन सुख राम का वहां सुख कैसे हो, जब यहाँ सुख नहीं हुआ तो वहां सुख कैसे होगा। तो लल फल सुन सुख राम के हरे नहीं माने कोय, तन बिन यार प्या पीव को फर जन कैसे होए। लेकिन शिष्य के लिए भी लिखा है महाराज, लल फल में नहीं कार्य सरेगा, हरि नहीं मानेगा। तब तक शीश अर्पित करोगे नहीं, तन मन अर्पित करोगे नहीं, तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, एक ही कीमत है महाराज। मूल गया ही क्या मिले फल डाला में होए, बिन बादल सुख राम के बिरसा सुनी न कोय। अरे मूल गहने से क्या मिलेगा, फल तो डाल में मिलेगा है लगा हुआ। इस प्रकार से बिना बादल कहीं वर्षा सुनी है, वर्षा तो तब होगी पहले बादल दिखेगा। मूल गया बिन वाहिरो ऊंचो चढ़ो न जाए, फल सुन सुख राम के गोड़ गए तो खाए। और जब तक मूल गहो, मूल भी नहीं गहोगे, दोनों बातें हमारा समझा रहे हैं। मूल गया बिन बाहरो, मूल के लिए बिना गहे बाहरी क्रिया करोगे तो ऊंचो चढ़ो ना जाओ, ऊंचे चढ़ नहीं सकते, महाराज के घर पे नहीं चढ़ सकते। फल तो मिलेगा, गौड़ गहे तो खाए, फल तो गौड़ गहोगे जब फल खाने को मिलेगा। करनी कर निर्बल रहे आयो गहे न काय, ताके बल सुख राम के जाता राम सहाय। करनी करे, भजन तो करे करुणा के सहित, विनती के सहित, लघुताई से प्रार्थना करे। जब भजन करे आयो गहे न काय, ताके बल सुख राम के जाता राम सहाय। निर्बल होके रहे, माने किसी पर बात का अहम ना हो, तो उसके निर्बल के बलराम है। एरी में तो सुन निर्बल के बलराम है। जहां भी अड़ी पड़ी हुई तो राम जी ने तुरंत सहायता की है। अनेकों उदाहरण है, गजग्राह के हैं, द्रौपदी के हैं, मीरा का जिसका प्याला अमृत बना दिया, प्रहलाद के लिए हर तरीके से सहायता की। जहां जहां अड़ी पड़ी तो वहां राम जी ने तुरंत सहायता करी। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, जो तत्वभेदी संत हुए हैं वो उजागर हुए हैं, चौड़े मुंह हैं, कोई छिपे हुए नहीं रहे महाराज।